हेलो एवरीवन, नमस्कार जोहार सभी को। जेपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। मेंस का डेट भी यथावत है, जैसे कि पहले दिया गया था 18, 19 और 20 जुलाई को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग कटअप के ऊपर बात करेंगे, ड्रॉप क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कटअप इतना हाई जाने का कारण क्या है, ठीक है, और कितने गुना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर ले अगर कि कितने गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें लगभग 2200 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इस पीडीएफ में, जितना भी नाम है। ठीक है, लगभग 2200 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। और अगर बात हम लोग कर लें कि कटअप इतना हाई कैसे गया है, तो उससे पहले हम लोग बात कर लें कि कटअप कितना गया है। ठीक है, कटअप का अगर बात करें तो यूआर का कटअप का अगर बात कर लें हम लोग तो लगभग 144 प्लस। ठीक है, क्योंकि मैंने कमेंट में बहुत सारे बच्चों से बात किया है और अपने ग्रुप में भी, जहां लगभग 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप में, लगभग 900 से 1000, वहां भी बात किया तो लगभग 144 से प्लस, 145 भी हो सकता है। ठीक है, 146 भी हो सकता है, तो कोई आश्चर्यचकित वाला बात नहीं है। यूआर का कटअप इतना गया है, एक एक करके सबका बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर ओबीसी कैटेगरी का बात कर लें, ओबीसी कैटेगरी के कटअप के बारे में, तो 143 मार्क्स में भी ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया तो 143 तक तो कोई चांस नहीं है ओबीसी का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जेपीएससी कटअप जारी कर देती तो कोई झमेला भी नहीं रहता। ठीक है, इतना जानने का कि खुद से प्रिडिक्शन करने का या फिर लोगों से बात करके सीधा पता चलता कि इतना कटअप गया है। ठीक है, नहीं जारी किया, इसलिए ये अनुमान लगाना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई उसके लिए पूरा डेडिकेटेड होकर मेहनत करता है तो उसे ये जानने का भी हक है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो 142 मार्क्स में भी नहीं हुआ है। ठीक है, 142 मार्क्स में भी ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ही दुखद बात है कि इतना हाई कटअप जा रहा है। ठीक है, एससी कैटेगरी का अगर हम लोग बात कर लें तो एससी कैटेगरी में लगभग 138 से 39 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बहुत सारे बच्चों को जान रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किया था, जिन्होंने बताया है कि इतना में भी नहीं गया है, मतलब नहीं हुआ है। तो इतना हाई कटअप जाने का कारण पता नहीं क्या है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एसटी कैटेगरी का बात करें, एसटी कैटेगरी का कटअप का, तो लगभग एसटी कैटेगरी का कटअप भी 135 प्लस है। ठीक है, इससे नीचे नहीं हुआ है। कल रात भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें लगभग 133 प्लस बताया था, लेकिन अभी के डाटा के अनुसार लगभग 135 प्लस का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, और लास्टली हम लोग अगर बात कर लें, ड्रॉप क्वेश्चन को ऐड करके रिजल्ट बनाया गया है कि उसको हटा के, तो ड्रॉप क्वेश्चन को हटा के रिजल्ट बनाया गया है। ठीक है, ड्रॉप क्वेश्चन को हटाया तो इतना कटअप गया। अगर ड्रॉप क्वेश्चन को ऐड कर लें तो और आप 4 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, और 4 से 5 नंबर आप जोड़ लीजिए, उतना कटअप जा सकता है। ठीक है, ड्रॉप क्वेश्चन को ऐड नहीं किया गया है, जैसा कि बैकलॉग 7 सीट वाला में ऐड नहीं किया गया था, तो इसमें भी ऐड नहीं किया है और उस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है। एक सवाल सबके मन में है कि कटअप जारी क्यों नहीं करता है जेपीएससी। इसमें सबको सवाल पूछना चाहिए जेपीएससी से। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है, ठीक है, इतना हाई कटअप अगर गया है, कुछ गलत हुआ है, तो एक के बोलने से नहीं होगा। सोशल मीडिया का बहुत पावर होता है आज के ज़माने में। ठीक है, क्योंकि सभी लोग फ़ोन देखते हैं, सभी लोग को खबर है एक एक चीज़ का, तो सोशल मीडिया का बहुत पावर है। अगर सभी लोग मिल के इसके बारे में अगर बोले
कुछ अगर गलत हुआ है रिजल्ट में तो ठीक है। सबसे बात ऐसा है ना कि जंग जो है वहाँ लड़ा जाता है जहाँ जंग मतलब सही से हो, फेयर हो, ठीक है। वहाँ नहीं जहाँ पूरा कुछ गड़बड़ हो, तो वहाँ जंग नहीं लड़ा जा सकता है, ठीक है। आप कितना भी सही हैं लेकिन जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग बात कर लें कि जेपीएससी बैकलॉग का, जो जेपीएससी बैकलॉग है 2025 का कटअप कितना जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग देख लें कि जेपीएससी बैकलॉग 7 सीट वाला, फिर रेगुलर, इन दोनों के हिसाब से अगर बात करें तो सभी लोग को उम्मीद है 45 सीट वाला से, ठीक है। बहुत सारे लोग को, सबको उम्मीद है कि 45 सीट वाला में मेरा हो जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं कि जब एक में 150 प्लस गया, एक में 145 प्लस गया है कटअप, तो भाई उसका जाहिर सा बात है, मतलब जाहिर सा बात है कि 145 से 150 के बीच में रहेगा, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता है, 145 से 150 के बीच में कटअप रहेगा 45 सीट वाला का, उसका कोई नहीं रोक सकता है। इससे कम जाने का कोई उम्मीद नहीं है। आगे बात करने से पहले हम लोग कुछ कमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे CKSDS ने कमेंट किया SC का 156 में नहीं हुआ है और 145 पर भी नहीं हुआ है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 156 नंबर बहुत होते हैं, अगर इतना में नहीं हुआ है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब पूरी धांधली हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना में हो जाना चाहिए। आश्चर्यचकित वाला बात है कि 156 नंबर में नहीं हुआ और 145 में भी नहीं हुआ है, इतना में हो जाना चाहिए। जैसे नीलू यादव का कमेंट है, सर बैकलॉग 2025 का कब आएगा, तो इसके बारे में मैं एक नया वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा क्योंकि इसमें रेगुलर वालों के लिए बात कर लेते हैं, और बैकलॉग का क्या आएगा, कटअप क्या जाएगा, एक एक चीज़ के ऊपर आगे बात करेंगे। से कमेंट था दिव्यांशी पटेल का भी कमेंट है कि 142 में भी नहीं हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर ओबीसी कैटेगरी का 143 प्लस ही गया है, ठीक है, तो होना मुश्किल था। अब आपका तो हो गया सर, अब हमें 1 करोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ऐसा कोई बात अभी तक तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन अगर कुछ बात है कि इसमें धांधली का बात है, पैसा वैसा का, तो इसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा, ठीक है। जैसे है कि सर मेंस का डेट के लिए कुछ कीजिए, तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अभी 15 दिन के बाद मेंस है, ठीक है। अगर आयोग चाहेगी कि चेंज करे तो ही चेंज हो सकता है, नहीं तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन गलत के खिलाफ बोलना हमारे हाथ में है, तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना हाई कटअप जाना इम्पॉसिबल है, सही बात है, इतना तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी नहीं गया। आप प्रीवियस ईयर में कभी भी इतना कटअप उठा के देखिएगा तो इतना जाना मुश्किल है और कभी गया भी नहीं है। जैसे कि यहाँ गेमर ने कमेंट किया है, ठीक है, SC का 139 में नहीं हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला कि 138 तक तो मैं जान रहा हूँ कि नहीं हुआ है, और 139 में भी नहीं हुआ, ये आश्चर्यचकित बात है, हो जाना चाहिए था, ठीक है। लगता है क्वेश्चन ऐड हुआ है, ड्रॉप नहीं, क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन को ऐड नहीं किया गया है, उसको हटा के बनाया गया है रिजल्ट। अगर उसको ड्रॉप ऐड करके बनाए तो और हाई कटअप जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके पहले मैं कल रात को एक वीडियो अपलोड किया था रिजल्ट आने के बाद, अगर उसको नहीं देखें तो जाके देखिए, आपको वहाँ भी पूरा समझ में आएगा, डिटेल में पूरा बताया गया था। और देखिए जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है उनको अभी हिम्मत रखना और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। अगर हम लोग 15 जेपीएससी का बात कर लें, 15 जेपीएससी का बात कर लें, दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी से आप तैयारी करोगे तो ही इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि एकदम नज़दीक आ जाने के बाद तैयारी करना मुश्किल होता है। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो मेंस के लिए बहुत अच्छा से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो निराश नहीं होना है और अगले एग्ज़ाम का तैयारी करना है। और एक आखिरी सवाल आप लोग से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें धांधली हुआ है? क्या इसमें धांधली हुआ है? अगर आपका सवाल आंसर जो भी है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में अभी ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा।
इसलिए आप कमेंट में पूरा ये सब बात साझा कर सकते हैं और फर्दर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।